गुड मॉर्निंग। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले नहीं कोई सार्वजनिक अवकाश होता था इनके जन्मदिवस पे या जयंती पे। 27 सितंबर 2025 को श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और नेपाल से सटा हुआ है, वहाँ पे एक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। उसी दिन से 7 अक्टूबर को, तब से 7 अक्टूबर को अब महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आपको बताते चलें, महर्षि वाल्मीकि ने भारत में प्रचलित महाकाव्य रामचरितमानस का निर्माण किया था, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन परिचय है, या आप कह सकते हैं पूरे जीवन का, बचपन से लेके आखिरी तक का सारा इसमें वृत्तांत है। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म आपको बताते चले कि प्रचेता नामक ऋषि के वहाँ हुआ था। बचपन में ही इनका अपहरण एक भील जनजाति की महिला ने कर लिया और उनका पालन पोषण भील जाति के लोगों ने ही किया। अब भील जाति का मुख्य कार्य होता है चोरी करना या लूटपाट करना। तो जो कि इनका बचपन का नाम रत्नाकर था। इतिहासविदों ने बताया है कि एक बार रोज की बात ये, जो कि इनका मेन काम था कि जो लोग आते जाते रहते हैं उनको ये लूटते थे बंदी बना के, जो उनके पास सोना चांदी या जो भी रहता था। इसी प्रकार एक बार नारद मुनि महाराज जा रहे थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया और लूटपाट करने लगे। उस समय उन्होंने कहा नारद मुनि महाराज जी ने कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक बीड़ा है और कुछ है नहीं, अच्छा तुम बताओ ये काम करते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि इससे ही मेरे परिवार का पालन पोषण होता है और इसी से मेरी जीविका चलती है। तो नारद मुनि महाराज जी ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारा परिवार का तो पालन पोषण होता है, लेकिन जो तुम लूटपाट करते हो कि जो इसके पाप के भागी, क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी हैं? तो ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा भी है क्या? तो वो कहे कि ठीक है, अगर तो ऐसी बात है तुम अपने परिवार वालों से पूछो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक पेड़ पे बांध दीजिए और अपने परिवार से जाके पूछ के आइए कि क्या ये जो तुम लूटपाट करते हो इसी के लिए वो भागीदार हैं, कि जो इसके बदले में जो तुम पाप पाते हो उसके भी भागीदार हैं। तो जो कि रत्नाकर के नाम से महर्षि वाल्मीकि उस समय प्रचलित थे, वो अपने परिवार में गए, अपने माँ बाप से पूछा कि क्या मैं लूटपाट का जो चीज़ें करके आता हूँ, क्या आप उसके भागीदार हैं कि उसके बदले में जो मुझे पाप मिलता है कि आप उसमें भी भागीदार हैं? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो इसके बदले में जो धन लाते हो केवल वो मेरा उसमें अधिकार है, बाकी चीज़ें वो आपका अधिकार है। वो वापस आते हैं, बहुत दुख होता है, नारद मुनि जी के पैर पकड़ लेते हैं और वो उनको एक रास्ता दिखाते हैं कि आप राम नाम का जप करें, और वो करना स्टार्ट कर देते हैं। बरसों बीत जाते हैं कि जहाँ वो जप करते हैं या जहाँ वो अपना तपस्या में लीन रहते हैं, तो उनके शरीर के ऊपर एक दीमक अपनी बाबी बना देते हैं। तो बाबी के कारण उनको महर्षि वाल्मीकि की उपाधि दी गई और इनको हम महर्षि तो बाबी जो बनाते हैं वो दीमक की वजह से बनता है। जो दीमक होते हैं वो एक जो कोई पेड़ हुआ जब भी हो उसके ऊपर जो अपना लेयर बना देते हैं, मिट्टी का लेयर जो बनता है उसे हम बाबी कहते हैं। तो इसी वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो एक बार एक तमसा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे या बैठे हुए थे, तभी क्रौच, जो कि सारस कहते हैं, उनका एक जोड़ा था। वो घूम फिर रहा था, अपना
किनारे, नदी के किनारे थे, तभी एक बहेलिया आता है, उन पे जो नर होता है उसका शिकार कर लेता है। जो नर होता है वो उसका शिकार कर लेता है और उसके वियोग में जो उसकी मादा जो होती है वो एकदम वियोग में रहती है। और उसी समय उन्होंने सबसे पहला उन्होंने उस व्यथा को देखकर एक श्लोक उन्होंने जो कहा था, जिसका अर्थ है, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न कौच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। और इसी उनको सबसे पहले कवि कहा गया, उनको आदि कवि की सबसे पहले उन्हीं को ये संज्ञा दी गई है, यानी भारत के सबसे आदि कवि की संज्ञा इन्हीं को दी गई है। बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन पे आधारित जो रामायण की रचना करने का उनको जिम्मेदारी दी और इतिहास। धन्यवाद। लास्ट में